भारत की धन्य धरा के स्वाभिमान एवं गौरव रक्षा के लिए कई युद्ध साक्षी हैं। इन युद्धों में गिरी सुमेल का युद्ध इतिहास के पन्नों पर आज भी अलग पहचान रखता है। इस युद्ध में राजस्थान के उन सपूतों की संघर्षमय कहानी का चित्रण है जिसे सुनने मात्र से ही भारत के लोगों की आंखों में गौरव की चमक उभर आती है। तो आइए दोस्तों, आज हम गिरी सुमेल के युद्ध की पूरी कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। 1532 में राव मालदेव जब मारवाड़ के राजा बने तब तक राज्य के अंतर्गत जोधपुर और सोजत परगना ही बचे थे। मालदेव ने बद्राजून, फलोदी, मेड़ता, अजमेर, नागौर, बिलाड़ा और सिवाना तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। इसके साथ ही मालदेव ने बीकानेर पर जेता और कुंपा की अध्यक्षता में चढ़ाई कर राव जेतसी को हराकर बीकानेर पर भी अधिकार कर लिया, जिसे हम साहेबा के युद्ध के नाम से जानते हैं। मालदेव ने मेवाड़ में दासीपुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाया। पश्चिमी भारत में मालदेव कई युद्धों को जीतकर शक्तिशाली शासक के रूप में उभर रहे थे। पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करने की ओर बढ़ रहे थे। उधर दिल्ली की सत्ता के लिए मुगल शासक हुमायूं और शेरशाह के मध्य संघर्ष चल रहे थे। 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह की अंतिम विजय हुई और दिल्ली पर सत्ता स्थापित कर ली और हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। इधर बीकानेर के कल्याणमल और वीरमदेव के राज्यों को हड़पने के कारण मालदेव से नाराज थे, जो शेरशाह सूरी को मालदेव पर आक्रमण करने के लिए भड़का रहे थे। शेरशाह सूरी भी मालदेव की बढ़ती ताकत से आतंकित था। तभी मालदेव ने हुमायूं को सत्ता दिलाने का हाथ बढ़ाया। इसकी खबर शेरशाह को लगते ही युद्ध का ऐलान कर दिया और शेरशाह अपनी विशाल सेना लेकर वर्तमान राजस्थान में पाली जिले के जैतारण के पास गिरी सुमेल नामक गांव में डेरा डाल दिया। शेरशाह की सेना में लगभग 80,000 सैनिक हाथी, घोड़े, गोले बारूद और विशाल तोपों के साथ मालदेव पर आक्रमण करने के लिए तैयार खड़े थे। इधर मालदेव भी दिल्ली की सल्तनत तक पैर पसारने के लिए अपनी 36 कौम की सेना लेकर तैयार खड़े थे। मालदेव की सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे, जो शेरशाह की सेना से काफी कम थे। लेकिन मालदेव के विश्वसनीय सेनानायक जेता और कुंपा के साथ जब मालदेव और शेरशाह के बीच 5 जनवरी 1944 को जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ तो मारवाड़ की सेना के सामने अफगानी सेना के पैर उखड़ने लगे और शेरशाह सूरी को हार सामने दिखाई दे रही थी। इसी कारण अफगान सेना ने एक झूठी खबर फैला दी कि जेता और कुंपा शेरशाह के साथ मिल गए हैं। इस झूठी खबर के कारण युद्ध के दौरान ही मालदेव अपनी आधी सेना लेकर युद्ध को छोड़कर चले गए। जब इस बात की खबर जेता और कुंपा को चली तो अपने मातृभूमि प्रेम और स्वामी भक्ति को साबित करने के लिए जेता और कुंपा ने युद्ध भूमि को नहीं छोड़ने का फैसला किया और अफगान सेना पर टूट पड़े। लगभग 35,000 अफगानों को मौत के घाट उतार दिया। जेता और कुंपा के इस रुद्र अवतार को देखकर शेरशाह सूरी ने युद्ध भूमि को छोड़ने का फैसला किया। तभी शेरशाह सूरी का दूसरा सेनापति जलाल खां जलवानी अपनी सेना लेकर आ गया, जिसने मारवाड़ी सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया, जिसके कारण जेता और कुंपा रणभूमि में ही शहीद हो गए। धोखे से हुई इस मुश्किल विजय के लिए शेरशाह ने कहा, खुदा का शुक्र है कि आज किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस रणस्थली में बने जेता और कुंपा जी के स्मारक आज भी वीरता एवं साहस के प्रतीक है, जहां हर वर्ष 5 जनवरी को बलिदान दिवस मनाया जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि अगर मालदेव युद्ध छोड़कर नहीं जाते तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।